नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड इन इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर सीडीएसएल क्यों इतना ज़्यादा गिर रहा है। तो गिरने के पहले हम ये देख लेते हैं कि सीडीएसएल का सिंपल बिजनेस मॉडल क्या है। क्योंकि अगर आप किसी भी बिजनेस का जब तक वो बिजनेस क्या करता है नहीं समझ पाएंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि हमें उस स्टॉक में बने रहना है या निकल जाना है। तो यहाँ पे मैंने मिंट का वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है। वहाँ पे हमें दिखा रहा है कि सीडीएसएल क्या है, वन ऑफ द टू डिपोजिटरीज है। डिपोजिटरी मतलब दोस्तों क्या होता है, आप हो चाहे मैं हूँ चाहे जो भी हो, अगर हम शेयर में ट्रेड करते हैं तो वो जो शेयर्स होते हैं वो हमारे पास जमा नहीं होता। अगर हम 50 साल पहले चले जाए तो शेयर्स जो थे हमको फिजिकल फॉर्म में मिलते थे, हार्ड कॉपी मिलता था कॉन्ट्रैक्ट की तरह, उसे हम घर में रखते थे। लेकिन क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल हो गया है तो हमारे हाथों में शेयर नहीं रहता और ना ही वो शेयर ब्रोकर के पास रहता है। यानी अगर आप जीरोधा में ऐप में अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो आपके अकाउंट में दिखा तो रहा है, लेकिन वो ना ही जीरोधा के पास है ना ही आपके पास है। आपके बिहाफ में एक सेफ लॉकर में रखा हुआ है। तो वो लॉकर कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है सीडीएसएल और एनएसडीएल। लेकिन दोस्तों एनएसडीएल जो है वो आपका लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट में, इसलिए सीडीएसएल को एक टाइप का मोनोपोली आप बोल सकते हैं इस सेक्टर में। तो ये आप कोई भी आदमी कहीं से भी स्टॉक खरीदता हो या बेचता हो, उसको सीडीएसएल को कुछ ना कुछ कमीशन देने ही पड़ते हैं। तो अगर मैं इस नजरिए से देखूं तो सीडीएसएल एक मोनोपोली बिजनेस है। ओके दोस्तों, इसका प्रोमोटर जो है वो बीएसई है। बीएसई दोस्त इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी जानते हैं। तो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर है इसका भी है। प्लस इसका बिजनेस मॉडल भी ऐसा है कि कभी बंद होने वाला नहीं है। जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा, जब तक हम जैसे ट्रेडर्स रहेंगे, इन्वेस्टर्स रहेंगे, तब तक सीडीएसएल का काम चलते रहेगा, कोई इसमें दो राह नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों ये इतना डाउनफॉल हुआ क्यों। तो सबसे पहला जो मेन कारण था डाउनफॉल का वो तो था वैल्यूएशंस। दोस्तों हम लोग जब स्टॉक मार्केट जब बढ़ता रहता है तो इस चीज़ को बहुत लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वैल्यूएशंस क्या होता है, उस टाइम पे हमें दिख रहा है कि स्टॉक काफ़ी बढ़ रहा है तो गोली मारा वैल्यूएशंस को, पैसे बन रहे तो फटाफट करो, यही सब में लगे रहते हैं। लेकिन ये हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब भी बियर मार्केट स्टार्ट होता है तो कोई भी कंपनी अपने वैल्यूएशंस पे आती हो आ ही जाती है, भले ही उसके लिए उसको 30%, 40%, यहाँ तक कि 60% भी करेक्ट होना पड़े। तो उसी में देखिए कि एक आग तो ऐसे लगे हुआ था कि वैल्यूएशन काफ़ी हाई था। वहीं पे खबर निकल के आती है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसका प्रमोटर है वो 2.5% और ऑफलोड करने वाला है सीडीएसएल से। तो दोस्तों वो ऑफलोड करने वाला भी है, तो ये एक नेगेटिव टाइप का मान के चला गया कि जो प्रमोटर है वो खुद अपना स्टेक बेच रहे हैं। तो दोस्तों इसको इतना नेगेटिव मानने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये प्रमोटर पे उतना डिपेंडेंट है ही नहीं। प्रमोटर कोई भी हो, इस बिजनेस को यहाँ पे रहना ही पड़ेगा, चाहे कोई प्रमोटर हो। और 2.5% स्टेक अगर सेल भी कर रहे हैं तो ये लोग ओएफएस में लेके आएंगे, यानी ऑफर फॉर सेल में होगा। तो जब तक हमें पता नहीं चलता है कि वो कितने प्राइस पे लेके आते हैं, क्या करते हैं, तब तक इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन इसी दौरान में मार्केट जो क्या हमेशा फ्यूचर को एक्सपेक्ट करता है और उसी के चांसेस में स्टॉक्स भी रिएक्ट करता है। तो इन्हीं सब के डर की वजह से पहला तो वैल्यूएशन, और दूसरा जब ये खबर आया कि बीएसई खुद 2.5% स्टेक डाउन करने वाला है, सेल करने वाला है, इन दो खबर की वजह से स्टॉक बहुत ज्यादा डाउन हो गया। तो अब इतना देखने का था, हम एक बार सीडीएसएल के चार्ट को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने वीकली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, तो पहले वीकली को ही देख लेते हैं। जब से ये स्टार्ट हुआ है आप देख सकते हैं 2017 से इसका आईपीओ आया था, वहाँ से इसने जो हाईएस्ट रिटर्न दिया वो लगभग 550-560% का दिया, यानी लगभग 6 से 7 गुना इसने आपके पैसे को कर दिया था। उसके बाद जब ये फॉल हुआ तो फॉल होते होते वापस से अभी क्लोजिंग जो है इसने 880 के आसपास में दिया है। तो अगर मैं इसका हाई से मतलब स्टार्टिंग से अगर रिटर्न देखूँ तो अभी हमको सिर्फ 2.5 टाइम्स का रिटर्न मिल रहा है, यानी 2.5 गुना आपके पैसे को रिटर्न करके देख चुका है। दोस्तों अब एक चीज़ और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि स्टॉक जो होता है वो 10 गुना होता है, 20 गुना होता है, वो ऐसे ही नहीं होता। उसके पीछे होता है उसका अर्निंग, उसका प्रॉफिट। तो मान लीजिए किसी भी स्टॉक का अर्निंग अगर 2 गुना होता है तो स्टॉक को भी 2 गुना होना ही होगा, भले ही वो 6 महीना 1 साल बाद हो, लेकिन उसको 2 गुना होना है, वो गारंटीड है। तो एक बार देख लेते हैं कि स्टॉक तो भले ही एक बार आपको कि स्टॉक ने भले ही एक बार आपको 6 गुना, और अभी अगर देखें फॉल होने के बाद तो आपने 2.5 गुना का रिटर्न देकर रखा हुआ है। लेकिन देखते हैं दोस्तों अर्निंग पर शेयर में क्या हुआ है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर ही हमको ये बताता है कि स्टॉक कहाँ जा सकता है। उसके लिए मैं निकाल लेता हूँ ये स्क्रीनर पे, वहाँ पे मुझे इसका पूरा जो रिजल्ट है वहाँ पे दिख रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2019 में उसका जो सेल्स था वो ओनली 54 करोड़ का था और अब बढ़ के वो 141 करोड़ पे आ गया। अगर देखें यहाँ बीच में तो हाईएस्ट जो सेल इसने किया पिछले 2 साल में वो 152 करोड़ का किया, और वहाँ से फिर इसका सेल्स डाउन हो रहा है और 141 करोड़ पे आ रहा है। तो दोस्तों इसको देख के आप घबराना मत, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो हमेशा प्रॉफिट करेगा ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट हमेशा साइकिल्स में घूमती है। जब बुल मार्केट आता है तो एक बार में बहुत ज़्यादा लोग उसमें ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबको खबर मिलता है कि स्टॉक बहुत बढ़ रहा है, पैसा बहुत जल्दी कमाया जा सकता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, और कोविड के टाइम में भी यही हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग आए और उसकी वजह से इनका अर्निंग भी बहुत हो गया। एक बात हमें ध्यान रखना है कि स्टॉक मार्केट हल्का सा साइक्लिकल बिजनेस है, मीडियन जो ग्रोथ है वो तो होते रहेगा, लेकिन बीच बीच में हमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिलेगा और बीच बीच में ग्रोथ हमें थोड़ा सा कम मिल जाएगा, क्योंकि जब बियर मार्केट आता है तो बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से निकल जाते हैं क्योंकि उनको लॉस देखा नहीं जाता। ओके दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 16 से 85 टाइम्स हो गया, लगभग 5 गुना के आसपास हो गया। अगर हाईएस्ट देखें तो 21 में 103 करोड़ तक ही गया था। अब दोस्तों इन सबको मैं स्किप करते हुए डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ ईपीएस पे, क्योंकि यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं जहाँ इसका ईपीएस लगभग 2 रुपये के आसपास था, आज इसका ईपीएस 7.14 हो चुका है।
तो अगर मैं मोटा मोटा देखूँ तो लगभग EPS हमारा 3 गुना से ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, तो 3 गुना से थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। और अभी स्टॉक का हम देखें तो स्टॉक ने हमें उसी टाइम पीरियड में सिर्फ 2.5 गुना का रिटर्न दिया हुआ है। यानी अभी अगर मैं बोलना चाहूँ तो काफ़ी हमारा रीजनेबल वैल्यूएशन से हमको स्टॉक मिल रहा है, या हल्का सा अंडर वैल्यूड भी है। तो इस पॉइंट पे दोस्तों अगर आपने इसको हाई पे बाय करके रखा है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, और अगर आपके पास और पैसे हैं तो इस जगह पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम धीरे धीरे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार हमें टेक्निकल भी देखना बहुत जरूरी होता है। आप देख सकते हैं कि ये जगह जो है 800 का जो लेवल है, आप देख रहे हैं दोस्तों, जो 800 का जो लेवल है ये हमारा 200 DMA के आसपास कहीं घूम रहा है। तो नॉर्मली देखा जाता है कि जब स्टॉक इतना डाउनफॉल आ चुका है, आप देख सकते हैं 100 DMA को इसने ब्रेक कर दिया है, और जो स्टॉक है काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक इस लेवल तक आ जाए, यानी 800 के आसपास में मिल जाए। लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट में दिक्कत यही होता है कि कोई भी गारंटीड नहीं होता है। तो हम अगर 800 का वेट करते रहे और क्या पता वो यहीं से रिटर्न कर जाए, तो हमें हमारा जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास अगर एक्स्ट्रा कैपिटल है तो उसमें से लगभग 20 से 30% अभी लगा सकते हैं, और वो जितना नीचे आते रहे उतना हमको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहना है। तो लास्ट जहाँ तक मुझे इसका टारगेट नजर आता है, अगर नीचे की तरफ आता है तो ये आ सकता है आपका 800 तक, जो कि अगेन आपका 10% का डाउनफॉल है। चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर RSI देखें तो RSI भी आपका लगभग 25 पे चल रहा है, यानी ओवरसोल्ड रीजन में आ चुका है। और दोस्तों ये वीकली चार्ट है, ध्यान रखिएगा, डेली चार्ट नहीं है। वीकली चार्ट में इतना डाउन आना बहुत ही रेयर होता है, लेकिन फिर भी वही है, मैं बस यही बोलना चाहता था कि CDSL स्टॉक में अब निकलने की जरूरत नहीं है। अगर हो सके तो इसको और धीरे धीरे ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए लास्ट में एक और चीज आपको दिखाता हूँ, अगर आपको भरोसा भी नहीं हो रहा है तो आप देखिए, ये सारे जो भी है ब्रोकर्स है, अपस्टॉक है, जीरोधा है, एंजल वन है, ग्रो है, 5 पैसा है, HDFC सिक्योरिटीज है, SBI सिक्योरिटीज है, पेटीएम है, शेयर खान है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिख रहा है। इनमें से आप 100% कोई ना कोई तो यूज कर ही रहे होंगे, और ज्यादातर लोग ये 3-4 ऊपर का जो 3-4 है वही यूज कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे लिंक्ड है CDSL से, यानी आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप शेयर खरीदिए बेचिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा तो जाएगा CDSL को ही। तो अगर आप अपना पैसा CDSL को दे रहे हैं तो उससे कुछ पैसे में से आप CDSL में इन्वेस्ट भी कर दीजिए, क्योंकि ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ फ्यूचर में दिखा सकती है, और इसने ऑलरेडी दिखाया भी है। करेक्शन होता है वो मामूली बात है, साथ ही साथ ये कंपनी रेगुलर डिविडेंड भी देती रहती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों 2018 से वो रेगुलर हमको डिविडेंड दे रही है, 3 रुपये का, 4 रुपये का, 4.5 रुपये का, 9 रुपये का, 15 रुपये का। हम देख रहे हैं कि डिविडेंड जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। तो कोई गारंटी नहीं कि फ्यूचर में भी बढ़ते रहे, लेकिन डिविडेंड एक स्टेबल हमको मिल रहा है। देखिए अब हर साल में आपको डिविडेंड मिल रहा है, 18, 19, 20, 21, 22, क्योंकि इस कंपनी के पास कैश बहुत ज़्यादा आता है। इनका जो एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर बना के रख देना है, आदमी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो जिस तरीके से इनका इनकम बढ़ेगा उस तरीके से खर्चे इसके नहीं बढ़ेंगे। तो कुल मिला के बस मुझे यही बोलना था, अगर CDSL में आप इन्वेस्टेड हैं तो बिना डरे इन्वेस्टेड रहिए, पैनिक करने की बात नहीं है। अगर आपके पास कैपिटल है तो उसको ऐड कीजिए, वरना छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आपने गलत प्राइस पे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, सबसे ऐसा गलती होता है, हमसे भी ऐसा गलती हो चुका है IEX में। लेकिन CDSL में लकीली मैंने 900 के आसपास ही इन्वेस्ट किया था, और अब मैं सोच रहा हूँ कि इसमें थोड़ा और जो कुछ पैसा अगर है तो मैं उसको ऐड करने का सोच रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे बताइए CDSL में आप होल्ड कर रहे हैं, कितने प्राइस से होल्ड कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।